राजनीति की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर हम पूरे जिंदगी की दौड़ भी लगा दूं, फिर भी शायद हम नहीं पहुंच पाएंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रे न्यूज में। आज हम 33 मिचुका एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आप सभी के बीच में पेशकश कर रही हूँ। सीयूमी डिस्ट्रिक्ट में ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू और स्पीकर पीडी सोना के नेतृत्व में एप्को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का स्थापना किया गया, जिसमें 5 मार्च 2024 के दिन को सीयूमी डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर तातो में चेक डिस्पर्स का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू को आमंत्रित किया गया और उनके शुभ हाथों द्वारा चेक डिस्पर्स करवाया गया। और इस खुशी में तमाम सीयूमी के जनता सभी ने अपने ट्रेडिशनल आभूषण के साथ पोनू के साथ ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू का स्वागत किया गया। और ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू ने भी सभी तमाम सीयूमी डिस्ट्रिक्ट के तमाम जनता को शुक्रिया अदा देते हुए कहा है कि आने वाले कल में सीयूमी डिस्ट्रिक्ट को विकास के क्षेत्र में प्रगति लाने की बात कही है। इसके साथ ही साथ अगर आगामी विधानसभा चुनाव में पीडी सोना को और एक बार खड़ा करते हैं तो कैबिनेट पावर में भी शामिल करने की बात कही है। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर में भी प्रगति लाने की बात कही है। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे रिपोर्ट जानेंगे। हमारे जितने भी सीयूमी के वासियों को मेरा तरफ से बहुत बहुत प्यार। आज जो एक ऐतिहासिक जो वक्त है यहाँ पे हमारा तातो में चेक हैंडिंग ओवर जो सेरेमनी आज जो ऑर्गेनाइज किया है हमारे निको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, उसमें शरीक हुए हमारे राज्य के द मोस्ट प्रोग्रेसिव विजनरी लीडर, वो आपको तो बताना जरूरी नहीं, आपको सबको पता है, हमारे बीच श्री पेमा खांडू जी मौजूद है और उनके साथ निको के रिप्रेजेंटेटिव श्री रनेंद्र शर्मा डायरेक्टर टेक्निकल और श्री समीरन गोस्वामी जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर, एडीसी तातो, एडीसी मेचुका, एडीसी मानिगोंग और मेरे साथी हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास कम्युनिकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी श्री मोजिरीबा, जेडपीएम और हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री ताको तालुक और जितने भी पंचायत के लीडर्स हैं यहाँ पे, सरकारी कर्मचारी, गामबुरा जो तीनों चारों मनीगोंग से, पीडी से और हमारे मेचुका, रापुम और तातो से आए हुए हैं और जितने भी पब्लिक और हमारे मीडिया फ्रेंड्स। तो आज यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी हमारे बीच आए हैं तो उनसे आप सुनेंगे। तो मैं ये एक दो चीज़ बताना चाहूँगा। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के साथ डिस्कस किया था कि हमारे जो यहाँ पे तातो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो निप्को के अंदर अभी टेकअप हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में कुछ लैंड कंपनसेशन का इशू है, तो उसको जितने जल्दी हो सके हमारे निप्को से बात करके और इनसे बात करके इनका डिसबर्समेंट कर देने से अच्छा है करके मैंने रिक्वेस्ट किया था सीएम साहब से। तो तुरंत उन्होंने बात करके और यहाँ निप्को वाले से बात करके तुरंत ही डीसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है। 219 करोड़ जो आज जो चेक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हैंडओवर हुआ है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ मुझे पता है कि मुख्यमंत्री अभी चुनाव का समय भी आ रहा है, कितना बिजी है, हर जगह उनको रैली अटेंड करना है, पब्लिक मीटिंग करना है, इनॉग्रेशंस का प्रोग्राम है, इतना सारा प्रोग्राम है, इतना बिजी है। फिर भी उन्होंने, मैंने इसलिए वो दिल में थोड़ा सा डर था कि मैं सीएम साहब को बोलूं तो उसके पास समय नहीं होगा यहाँ आने के लिए, लेकिन खुद ने बोला कि मैं तातो जाऊंगा, तातो के पब्लिक से मिलूंगा और मेरे हाथों से आप लोगों का चेक डिस्बर्स करूंगा। तो आज मैं इसके लिए मैं दिल से सीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ। ये आप लोगों का प्यार है और साथ सर का प्यार है कि वो आज यहाँ आप लोगों के बीच पहुंचा है। इतना रास्ता खराब है, दुर्गम रास्ता है, हेलीकॉप्टर नहीं आ पा रहा है, उसके बावजूद भी कल रात चल के तुमबिन में बैठ के आज सुबह आप लोगों के साथ आया, उसके लिए जोरदार ताली बजाई हमारे सीएम साहब के लिए। और ये आपका जो प्यार है सिर्फ ताली तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे हमारे वो शुरू में बोला था कि अप्रैल को आप लोग प्यार वापस देगा, बोला अप्रैल को हमेशा प्यार देना पड़ेगा आप लोग, मंजूर है? हाँ।
तो जितना आप लोगों के लिए सीएम साहब का प्यार है, इतना रिमोट जगह में शायद ही कोई चीफ मिनिस्टर इतना दौरा किया है, आप लोगों को पता होगा। इतना मुख्यमंत्री आया, इतना मुख्यमंत्री गया है, तो एक चीफ मिनिस्टर बाय रोड इतना दुर्गम रास्ता से, सिर्फ इस बार नहीं, पिछले बार भी मेचुका से पूरा तातो तक बाय रोड आया और मानीगोंग भी गया, कोई जगह नहीं छोड़ा। और सीएम साहब का ये कोशिश रहता है कि गांव-गांव में, दूर दराज क्षेत्र में खुद जाके लोगों का क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, खुद समझे, इसके बाद उन लोगों के लिए काम करें। इसी बदौलत आज वो ही इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर इन द कंट्री। ये आप लोगों को पता होगा, ताली बजा दीजिए। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा एक मुख्यमंत्री के अंदर, मैं भी एक एमएलए के रूप में उनका साथ काम कर रहा हूं, उनके वजह से आज हमारा इतना दुर्गम दूर दराज क्षेत्र सीयू में डिस्ट्रिक्ट में कितना तरक्की हो रहा है, ये तो आप लोगों को पता होगा। 2009 में जब मैं पहली बार इलेक्शन कैंपेन के लिए गया था, तो मुझे 24 दिन लगा था सिर्फ मानीगोंग सर्कल के अंदर घूमने के लिए, उसमें भी मैं पूरा गांव कवर नहीं कर पाया। आप लोगों को पता है वहां पानी पीने का समस्या, रास्ता का समस्या, बहुत सारा समस्या था। नेटवर्क तो उस समय तो लोगों का सपना भी नहीं था कि नेटवर्क क्या चीज है। फिर भी अभी आज 2024 आने को है, मैं उसी दिन पूरा मानीगोंग से पूरा टूर करके आया। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं नामासिबो में सुबह का चाय नामासिबो में पिया, पब्लिक मीटिंग किया, फिर वहां से हेनी आया, लंच करा। हेनी में लंच करके वहां से मैं फिर यांगरंग गया, पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरा कोना यांगरंग में मैंने लंच किया। लंच करके शाम को आलो जाके मैंने डिनर करके पब्लिक मीटिंग अटेंड किया। ये क्या आप सोच सकता था कि ऐसा होगा कभी? लेकिन ये हुआ है मुख्यमंत्री का नेतृत्व में, उनका प्यार की वजह से आज हम सीयू में डिस्ट्रिक्ट इतना उजाला में है, इतना प्रोग्रेस देख रहा है। जो प्रोग्रेस का जो रफ्तार जो पकड़ा है, उसको हमको रुकने नहीं देना चाहिए। उसको रुकने नहीं देने के लिए आपको सिर्फ चुनाव का दिन बस 2 सेकंड के लिए टी आवाज सुनना है, वो बीजेपी का आवाज होगा बस। और आप हमको जिताया मतलब सीएम साहब का हाथ मजबूत किया। सीएम साहब का हाथ मजबूत होना मतलब सेंटर में नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत होगा, और यहाँ से हम रिप्रेजेंटेटिव भेजेगा एज ए एमपी। अभी सीएम साहब भी आप लोगों के साथ बात करेगा, आप लोगों को खबर मिला होगा, हमारा किरण रिजिजू साहब को भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार का टिकट घोषित कर दिया है। तो आप लोग बराबर उतना ही प्यार से किरण रिजिजू साहब को भी आप लोग वोट देना पड़ेगा। तो ये मेरा तरफ से आप लोगों को आग्रह है। बाकी कितना टेलीफोन का नेटवर्क कितना अभी बढ़ गया, मानीगोंग में गांव-गांव तक टेलीफोन नेटवर्क पहुंच गया, अभी टावर लग गया, जहां नहीं होगा वहां कमीशन जल्दी हो जाएगा। वो सारा डिटेल मुख्यमंत्री जी आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया, जो चीज दिख रहा है उसको दिखाने के लिए आईना जरूरी नहीं होता। कितना हम लोग पीने का साफ पानी का क्षेत्र में जल जीवन मिशन में, अभी सीएम साहब उस दिन हम लोग 2 तारीख को ईटानगर में फुल सैचुरेशन का सीएम साहब के खुद के ही कर कमलों से उसमें उसका एक अनाउंसमेंट हो गया। हमारा गांव-गांव तक पीने का साफ पानी पहुंचा हुआ है, गांव-गांव तक रोड पहुंच रहा है, और ऐसा कोई गांव नहीं जहां अब रास्ता नहीं पहुंचा है या नहीं बन रहा है। तो मेरा ये उम्मीद है कि आने वाला दिन में वी विल हैव ऑल वेदर मोटरेबल रोड टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट विलेजेस, अगर आप इस तरीके से प्यार देते रहोगे। इलेक्शन आ गया, उसमें आनाकानी नहीं करना, कमल के फूल को बेझिझक बिना सोचे समझे आपको बस प्यार से दबाना है, वहां से प्यार से आवाज आएगा टी करके समझ लो आपने अच्छा काम कर दिया। तो जाके मोदी जी भी वहां से खुश होगा, पेमा खांडू जी भी खुश होगा, हम भी खुश होगा, तो आप लोग भी खुशी का जिंदगी आगे जिएगा। तो खास करके आज का मेन प्रोग्राम था हमारा चेक हैंडिंग ओवर। एक इतना छोटा सा जगह में 2019 करोड़, मैं तो मजाक से बोला तो उसको बोरी में डाल के किसी का ऊपर फेंक दिया तो मर ही जाएगा, इतना वजन है इसका। तो इस चीज को आप लोग, इससे आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना बढ़ने वाला है। आपका पास एक सीट मनी मिल गया तो इसको आपका यहाँ का तातों का शक्ल सूरत बढ़ जाएगा। एंड सिर्फ कंपेंसेशन का पैसा ही नहीं, जो अभी जब निप्को का जो कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगा तब कितना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, आपका लोकल एम्प्लॉयमेंट कितना होगा आप सोच ही नहीं सकता। ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ में तब्दीली बदलाव आने वाला है। सोशल चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल। इसलिए आप लोग प्रोजेक्ट को भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा था
तो सीएम साहब से भी मैंने बात किया। सीएम साहब थोड़ा एप्रीहेंशन था कि जैसे कहीं कहीं होता है कहीं इशू होगा कि नहीं होगा। मैंने खुद एश्योरेंस दिया कि आप मेरे जगह में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लाइए, यहाँ का लोग बहुत ही कोऑपरेट करता है, यहाँ कोई ऐसा प्रॉब्लम आने नहीं देगा। इसका एक्सपीरियंस आपको निप्को वालों को भी पता चल रहा होगा। यहाँ आज तक कोई आपको परेशान नहीं किया, आगे भी कोई परेशानी नहीं होगा। एज ए लोकल लीडर मैं एश्योरेंस देता हूँ और मुख्यमंत्री स्टेट लेवल में है आप लोगों को ऑफिशियली सपोर्ट करने के लिए, और पब्लिक आप भी सपोर्ट करना है। इसी तरीके से आप लोगों का यहाँ में बढ़ता जाएगा। तो इसलिए इतना बात करके मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं निप्को वालों से भी एक तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपका ब्रोशर मैंने देखा है कि आपने CSR एक्टिविटी बहुत किया। CSR एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें कंपनी को लोगों का जो एक लोगों का भलाई के लिए कुछ कुछ फंड्स देना पड़ता है, वो आपने काफ़ी जगह दिया हुआ है। लेकिन अब आपका यहाँ में 5 प्रोजेक्ट है और भी प्रोजेक्ट आपका 9 भी है, वो भी आने वाला है। इतना बड़ा 1000 मेगावाट का है। तो CSR एक्टिविटी में एजुकेशन सेक्टर में आप लोग थोड़ा पैसा यहाँ में दीजिएगा, क्योंकि हमने कोशिश करके हमारा यहाँ जैसे हमारा बाबू गिनिया जी बोल रहा था, हमारा यहाँ एजुकेशन को लेकर थोड़ा लोगों का चिंता भी है, मैं भी समझ सकता हूँ। लेकिन हमारे तरफ से कोशिश कर रहा है, राज्य सरकार की तरफ से भी कोशिश कर रहा है। अभी एक हम लोग रेवोल्यूशन एजुकेशन सेक्टर में एट द प्राइमरी लेवल, एट द फाउंडेशन लेवल कर रहा है। वो हमने क्या किया कि NGO को बुला के हम लोगों ने शुरू किया। एक पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था पापुग्रांव में, पापुग्रांव रेसिडेंशियल स्कूल। अब वो इतना सक्सेसफुल है सनबर्ड ट्रस्ट को लेके। वहाँ 17 बच्चा था जब पहले सरकार चला रहा था, आज ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट आ गया। आसपास का वहाँ सीट नहीं मिल रहा, क्वालिटी एजुकेशन इतना अच्छा हो गया। उस दिन मैं गया था, बच्चों लोग से मैंने इंटरेक्शन किया तो बच्चे लोग बोलते सर अभी 5 का बाद हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, बहुत दुख हो रहा है, यहाँ क्लास 8 तक क्यों नहीं हो सकता। उससे पता चलता है कि वो स्कूल कितना सक्सेसफुल है। यही एडॉप्शन हम लोग बाकी आपका जितने भी वहाँ में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल मालीगांव, आपका तातो का, इसके बाद आपका कारो लुंगटे, सारा को हम लोग पिकअप करेंगे विद इन कोलैबोरेशन विद सनबर्ड ट्रस्ट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और उसमें मैं एक्सिस बैंक को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। वो CSR में मोर देन 20 करोड़ वो हमारा एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए दिया। हमको ये उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो उसी लाइन में मैं निप्को को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप CSR में हमारा एजुकेशन क्षेत्र में हमारा डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस करके आप थोड़ा ये कर दीजिएगा, मदद कीजिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए अपने लोगों से कहूँगा कि ये जो इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट आया है वो हमारा CM साहब का आशीर्वाद से आया, और आगे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है वो भी आपका CM साहब का आशीर्वाद से ही आएगा। तो आप इसी तरीके से लोकल जितने हमारे यहाँ है आप लोग सपोर्ट करना चाहिए, और आगे हमको उजाला के लिए रास्ते की ओर बढ़ना पड़ेगा। और अपार्ट फ्रॉम आपका जितना भी यहाँ पे जो निप्को का जो भी है, जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट को छोड़ के और जितना यहाँ में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, उसमें आप लोगों ने मेमोरेंडम जो CM साहब को दिया, मैं बस उसको CM साहब पे ही छोड़ता हूँ। अपना कमेंट करेंगे क्या करने जा रहा नहीं चाह रहा है। और हमारा नया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ लैंड का थोड़ा डिमार्केशन में थोड़ा समय लगा था, लेकिन अब वो भी कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ हमारा तातो में कोई इशू नहीं है सर। हमारा एक सपना है कि तातो का एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाएगा, ताकि लोग यहाँ आके देखते आएंगे कि तातो को कैसे बनाया, उसको यहाँ से रेप्लिकेट करेंगे दूसरे जगह। ये मेरा एक सपना है, हमारे लोगों का सपना है, यहाँ का तातोवासी का। वो सपना को पूरा करने के लिए आपका तरफ से मदद मिलेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो इसी चंद शब्दों के साथ मैं दोबारा अपने लोगों को मैं आपको मेरे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि